जय श्री कृष्णा। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। हे कैलाशपति, हे नीलकंठ, हे करुणा के सागर, आपका स्मरण मात्र जीवन के सभी दुख और क्लेशों को हर लेता है। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की इस पावन शुक्र प्रदोष व्रत पर हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, जो केवल संहारक नहीं बल्कि सृष्टि के पालनहार और कल्याणकर्ता भी है। हम प्रभु शिव के साथ माता पार्वती जी को, भगवान श्री गणेश जी को, भगवान कार्तिकेय जी को और समस्त शिव गणों को विनम्र प्रणाम करते हैं। यह व्रत न केवल ग्रह दोषों को दूर करता है बल्कि मन, वचन और कर्म को भी पवित्र बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी श्रद्धा से प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, रोग दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में शांति व सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान शिव की कथा सुनना मानो स्वयं उनके सम्मुख से अमृत समान वाणी का रसपान करना है। प्रदोष व्रत रखने से शिव कृपा से आरोग्य, धन, सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह व्रत सभी प्रकार के कष्टों, दोषों और पापों से मुक्ति दिलाता है, साधक को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है और जीवन में शांति व सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। स्कंद और शिव पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में इस व्रत की महिमा का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है। त्रयोदशी एक चंद्र तिथि है, अर्थात हिंदू महीने का 13वां दिन, जबकि प्रदोष व्रत इसी त्रयोदशी तिथि के दौरान प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का पावन संकल्प है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त के बाद का समय शिव जी की आराधना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है और इसी पूजा को प्रदोष व्रत कहते हैं। इसलिए यह व्रत सदैव त्रयोदशी तिथि को ही रखा जाता है। अतः प्रिय श्रोताओं, आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता और भक्ति भाव से सुने, ताकि महादेव की कृपा से आपके जीवन में आनंद, शांति और सफलता का प्रकाश हो। हर हर महादेव। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र था और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र के विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। यह वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत निश्चय किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है। इसलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर लाना। सेठ का पुत्र अपनी चित पर अड़ा रहा और पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं समझा। अंत में विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ दूर आगे बढ़े कि तभी कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और वे उनका सारा धन लूट कर ले गए। अब किसी तरह सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ घर पहुंचा। तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण का पुत्र को लगा। तब उसने सेठ के घर आकर कहा कि आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भेज दो। यह सारी बधाई इस कारण से ही आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करके ले आया है। यदि यह अपने ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई और फिर उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक बिताया। इसलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन
यह कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। ये थी शुक्र प्रदोष कथा। हे भोलेनाथ, अगर हमसे व्रत के पालन में, कथा श्रवण में या किसी भी चरण में अज्ञानवश कोई भूल हुई हो, चाहे वह विचार से, वाणी से या आचरण से हो, तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा। आप तो अज्ञानियों पर भी कृपा बरसाने वाले हैं। आपकी शरण में आकर ही मनुष्य अपने समस्त दोषों से मुक्त होता है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके श्री चरणों की भक्ति सदैव हम सभी के जीवन में बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए, देवों के देव महादेव की जय, माता पार्वती की जय। शिव जी का अभिषेक कोई दूध से करता है, कोई आंसुओं से, कोई तपस्या में लीन, तो कोई प्रेम में पूर्ण रूप से डूबा। भगवान शिव ने कभी भेद नहीं किया। अब सुनते हैं उन भक्तों की कथाएं जिनकी सच्ची श्रद्धा ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान शिव की आज्ञा से एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु 1 वर्ष तक चलने वाले पुण्यदायक व्रत का समापन किया। व्रत के समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने देवी पार्वती जी से कहा, सुव्रते, अब मुझे दक्षिणा चाहिए। देवी पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। अब क्या था कि पुरोहित बने सनत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप आप मुझे अपने पति को दीजिए। यह सुनते ही मानो देवी पार्वती पर तो वज्रपात गिर गया हो। वे व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। देवी को मूर्छित देखकर श्री ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने देवी पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। देवी पार्वती की मूर्छा टूटने पर भगवान शिव ने उन्हें समझाया, देवी, देव कार्य, पितृ कार्य या नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है, निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय ना देने से वह बढ़कर कई गुनी हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती से धर्म की रक्षा के लिए अनुरोध किया। देवताओं ने भी धर्म समझाया और कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी, लेकिन फिर भी देवी पार्वती मौन रही। तब सनत कुमार ने कहा, शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा ना मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं अपितु आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। उद्वगन होकर देवी पार्वती जी ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने और धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकेगा? साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की ही दक्षिणा दी जाए तो भला पुत्र से क्या लाभ? यह सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूल धन के नष्ट हो जाने पर समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षद से घिरा था। उस रथ से श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने रत्न सिंहासन पर बैठाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति की। वहां का सारा वृतांत जानकर श्री नारायण ने कहा, शिव प्रिया पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि वे तो स्वयं समस्त व्रतों और तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली है। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने देवी पार्वती जी से कहा, शिवे, इस समय आप महादेव जी को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लीजिए। फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गौओं में समस्त देवी देवता विद्यमान होते हैं, इसलिए तुम ब्राह्मण को गौ मूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तब देवी पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने हवन की पूर्णाहुति की और अपने नाथ शिव जी को दक्षिणा स्वरूप दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित सनत कुमार जी से निवेदन किया, विप्रवर, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं अब आपको अत्यंत सुंदर 1 लाख गौवें प्रदान करूंगी। इसके बाद में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दे। प्राणनाथ से मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणाएं प्रदान करूंगी।
तब सनत कुमार ने पार्वती जी से कहा, देवी मैं ब्राह्मण हूँ, 1 लाख गौवे लेकर मैं भला क्या करूंगा? इस दुर्लभ रत्न के सामने 1 लाख गौवों की क्या तुलना। मैं इन्हें साथ में लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूंगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा बजाकर अट्टहास करेंगे। कहने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास ही बिठा लिया। सनत कुमार ने भगवान शिव को वापस नहीं किया। यह देखकर और यह सुनकर देवी पार्वती जलहीन मछली की तरह छटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन में सोचा कि कैसा दुर्भाग्य है कि मुझे तो ना ही अभिष्ट देवता का दर्शन हुआ और ना ही व्रत का फल प्राप्त हुआ। अधीर होकर अब वे अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गए। अचानक उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर देवी पार्वती ने उससे अपने ऊपर दया करने को कहा और उस समय तेज राशि के मध्य विश्व मोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे भुवन मोहन अनूप रूप को देखकर भागवती पार्वती उसी के समान पुत्र की कामना करने लगे और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। इसके बाद वह तेज वही तिरोहर हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को समझाया। सनत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी पार्वती जी को वापस लौटा दिया। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, जगत जननी माता पार्वती की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय शिव शंकर जय मां पार्वती अवश्य लिखिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा हम आपके लिए अपने चैनल पे प्रतिदिन हर व्रतों की कथा को लेकर आते रहेंगे। और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।